Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. In this session, this is session number 13, National Level Planning. In this, we are going to cover Introduction, National Planning, Government's Role, National Tourism, Organization, Tourism Planning, National Plan and Sustainable Tourism, Development, Bottlenecks. So first of all, we'll discuss about national level planning. Actually, what it is, I would like to tell you a little bit about national level planning. Tourism make a major contribution to the national economy. हमें पता है कि tourism बहुत बड़ी एक हमारी economy में बहुत बड़ा contribution देता है. It properly planned and managed, it leads to the prosperity of many cities, towns and rural areas. बहुत सारी cities, rural areas, towns के लिए ये मैनेज करता है. अगर इसे हम ठीक से मैनेज करें, ठीक से इसको प्रॉपर्ली प्लान करें, तो ये बहुत सारी सिटीज, टाउन्स और रूरल एरियाज के लिए प्रोस्पेरिटी ला सकता है. इट्स कंटिन्यूइंग ग्रोथ जनरेट्स अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग विद न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ ये बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाता है हमारे लिए. इन मेनी कंट्रीज टूरिज्म इज वन ऑफ द मेन ग्रोथ industries. Tourism growth reflects increasing personal incomes, leisure time and mobility. तो आप ये समझ सकते हैं कि tourism growth जो है वो क्या reflect करती है, यानी कि हमारी personal income बढ़ रही है, हमारा leisure time बढ़ रहा है और हमारी mobility बढ़ रही है. It is because of this reason that it has emerged as a major governmental or national focus area. So we can say कि इसी वजह से it has emerged as a major governmental national focus area. In this session, we'll seek to find out the importance of national level planning for tourism, areas of planning, and the role of National Tourism Organization. So first of all, we'll discuss national planning. Actually, there is an Asian saying, tourism is like a fire. You can cook your soup or it can burn your house. So you can understand कि benefits तो हैं ही tourism के साथ साथ में अगर ये unplanned है tourism, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया कि टूरिज्म एक एशियन सेइंग है कि टूरिज्म इज लाइक अ फायर. आप इससे अपना सूप बना सकते हो, यू कैन कुक योर सूप और इट कैन बर्न योर हाउस. सो नेचुरली नो कंट्री वुड लाइक टू बर्न इट्स हाउस, हेंस इट इज इम्पेरेटिव that nation adopt tourism planning. The World Tourism Organization, which also provides technical assistance to nations, has listed certain advantages of having national plan for tourism. WTO ने इसीलिए कुछ ताकि टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है नेशंस को जो देते हैं, उन्होंने कुछ एडवांटेजेस डेवलप किए हैं या कुछ लिस्ट आउट करी हैं जिनसे ये पता चलता है कि टूरिज्म की नेशनल प्लान्स अगर हम डेवलप करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ दैट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट्स रोल हियर, कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है इन नेशनल टूरिज्म और नेशनल टूरिज्म की प्लानिंग में गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है. वेल, द टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग, अडॉप्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द नेशनल प्लान फॉर टूरिज्म रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. द प्लानिंग पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, गाइडलाइंस आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट. तो हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, गाइडलाइंस है, वो सब गवर्नमेंट ही तैयार करती है. वो भी टास्क है फॉर्मुलेटिंग के, अडॉप्ट करने के, इम्प्लीमेंटेशन के, मॉनिटरिंग के, सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द गवर्नमेंट पॉलिसी इज दैट द टूरिज्म इंडस्ट्री शुड डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट. So, however, this development take place under the broader objective of respecting the government environment, which attract tourists and has wide and enduring value. तो हम ये देखें, अगर हम इस तरीके के प्लान को अगर हम ठीक से अडॉप्ट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसकी फार वाइडर एंड एंड्योरिंग वैल्यू हमें मिल जाती है. ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट. इनको अगर गवर्नमेंट ठीक से कंसिडर करे तो शायद हो सकता है कि ये काफी ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में सामने आए और एंड्योरिंग वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए नेशनल टूरिज्म. So now some points that need to be considered by the government for the better planning of national tourism are, while undertaking planning would be क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए. Balancing the needs of tourists, host communities and the government and the environment. हमें बैलेंस करके रखना चाहिए टूरिस्ट की नीड्स को लेकर, होस्ट कम्युनिटीज की नीड को लेकर और एनवायरनमेंट को लेकर. यानी कि ऐसा ना हो कि हम होस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं और टूरिस्ट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है.
उसका भी कोई फायदा नहीं है और एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। अगर हम टूरिस्ट बुलाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके चक्कर में हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, तो वहां पर हमें हमारे लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस करके चलें नीड्स ऑफ टूरिस्ट, होस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, ताकि किसी को भी कहीं से कोई नुकसान ना हो सके। डेवलपिंग टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एनैक्टिंग लेजिस्लेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो इसके लिए डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर ये सब लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि किस तरीके से इनको प्लान अप करना है, किस तरीके से फॉर्मुलेट करनी है, अडॉप्ट करनी है डिफरेंट पॉलिसीज, और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है, ये गवर्नमेंट ध्यान से सोच के आगे के स्टेप्स फॉलो कर सके। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी, और इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना स्पेंड किया जा रहा है उसकी क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी उनको मिले, वर्थ मिले उतना। तो गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी इन दैट केस। इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अकोमोडेशन अच्छा है वहां पर, लोग आपस में कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट अट्रैक्शंस, प्लेसेस जो भी हैं, क्लस्टर्स हैं, वहां पर अगर कम्युनिकेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए चीजें अवेलेबल हैं और इजी है, कंफर्ट है उनके लिए, तो ऑब्वियसली दे विल अडॉप्ट they attract to this that particular destination. Taking up promotional and image building programs, तो प्रमोशनल और इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम्स का भी सहारा ले सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और बता सकें कि किस टाइप की फैसिलिटीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। इन दैट केस वी कैन इम्प्रूव एंड नेशनल लेवल प्लानिंग को हम और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी एडवेंचर्स अवेलेबल है जिनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, या प्रोफेशनलिज्म कैसे आ सकता है, इन सब के लिए भी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। एंड टूरिज्म अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट को जरूर अंडरटेक करने चाहिए फॉर द नेशनल इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के लिए, कि टूरिज्म जो आपका हमें जानते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, अगर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो अगर प्रॉपर्ली प्लान करते हैं, मैनेज करके चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली लीड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन एंड टाउन्स एंड एरियाज। In the developed world, tourism has attained its present importance largely as a consequence of private sector enterprise and initiative. In many countries, this initiative has been and is being supported by a wide range of government assistance. So we can say in most developing countries, the private sector is small, private investment funds are limited, and the experience of tourism is negligible. तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट को कैसे अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट हैव टू ऑफन अडॉप्ट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर टूरिज्म ग्रोथ। इसलिए कभी कभी एंटरप्रेन्योर का रोल ले लेना चाहिए ताकि ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। इसीलिए ही ये रीजंस हैं कि व्हाई गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज शुड पॉजिटिवली इंटरवीन इन टूरिज्म। When funds are required to support investment in tourism, government is the only agency to raise or guarantee the loan. तो उस स्केल पे हमें गवर्नमेंट को पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर का रोल भी वो निभा सकते हैं। इफ द वो भी कंट्री है, इफ इट्स डेवलपिंग नेशन, तो वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर का रोल भी निभा सकते हैं, ताकि पॉजिटिव ग्रोथ दे सकें टूरिज्म को। नाउ नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स NTO. NTO frame and carry out the tourism policy in accordance with the approvals given by the government. यहाँ आप देख सकते हैं 4 basic forms हैं जो NTO ने दिए हैं according to William C. Gettor, जो कि tourism development principle processes and policies उन्होंने बुक लिखी। उसके अंदर ये 4 basic forms mention किए हैं उन्होंने। State tourism secretariats, government agencies with larger departments, quasi public tourism agencies and private industry। ये 4 बेसिक फॉर्म्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। टूरिज्म सेक्रेटेरिएट्स आर ईदर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज या फिर फॉर्म पार्ट ऑफ रिलेटेड मिनिस्ट्रीज। टूरिज्म सेक्रेटरीज में वो आ जाते हैं जो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज हैं या पार्ट ऑफ द रिलेटेड मिनिस्ट्री। Although a majority of NTOs recognized by World Tourism Organization are of the secretariat or government department class, with approximately 10% being private or non-governmental. This mix is beginning to change.
composition of the NTO varies. For example, some countries have national tourism board with all the segments of tourism represented in it. Similarly, the duration of plan prepared also have different time frames and inbuilt strategic or plans of shorter durations. तो मोस्टली एनटीओज जो है उनका प्राइमरी गोल यही रहता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवल टू देयर कंट्री. एनटीओज यही चाहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स उन्होंने इसीलिए ही डेवलप करी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवल को हमारे कंट्री में बढ़ाया जा सके. वो इसीलिए एंकरेज करते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म. एनटीओ मिशन स्टेटमेंट फोकस करते हैं, मोस्ट जो एनटीओ मिशन स्टेटमेंट है वो एक्सप्लिसिटली इसी पे फोकस करती है टू इंक्रीज इंटरनेशनल इनबाउंड ट्रैवल. तो मतलब उनका मोस्ट जो मोटिव है, मिशन है, वो यही है कि वो इंटरनेशनल इनबाउंड ट्रैवल को बढ़ा सकें. नाउ अबाउट टूरिज्म प्लानिंग. विद रेफरेंस टू प्लानिंग फॉर टूरिज्म बहुत जरूरी है कि हम डिस्टिंक्शन बनाएं बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर देयर इज नो फॉर्मल टूरिज्म प्लानिंग मैकेनिज्म एंड व्हाटएवर प्लानिंग इज डन इज यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू रीजनल रादर देन नेशनल प्लान्स. जो भी वैसे तो यहाँ पर कोई फॉर्मल प्लान होता ही नहीं है डेवलप कंट्रीज में, बट अगर कुछ प्लानिंग ऐसी होती भी है तो वो it is incorporated into regional rather than national plans. और वहीं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपमेंट प्लानिंग जो है वो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अभी एक डेवलपिंग नेशन है, इट नीड्स फंड्स एंड मनी और एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे टूरिज्म के थ्रू वो इकोनॉमी को अपनी बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं. इसीलिए बहुत जरूरी है. टूरिज्म यूजुअली फाइंड्स अ चैप्टर इन द ओवरऑल नेशनल प्लान. The main source of national planning are the well-established national policies in various areas like protection of forest, including national parks and buildings of architectural or historic importance. Historic importance और architectural importance के लिए और national parks जो हैं इस टाइप की चीजें बहुत enhance कर सकती हैं टूरिज्म को. इस बात का ध्यान रखते हुए टूरिज्म प्लानिंग को बहुत खास जगह दी जाती है in especially developing countries. Main source of national planning are the well-established national policies in various areas like कहाँ से ये पैसा बना सकते हैं national policies पे well established कैसे कर सकते हैं. Protection of forest जहाँ पर national parks, architectural, historic importance वाली जो भी places हैं वहाँ पर ये इन सब चीजों को develop कर सकते हैं. Need for tourism should be managed to protect or enhance the values incorporated in these policies. तो ये पॉलिसीज बनाई हैं, अगर जो टूरिज्म की नीड है उसे अगर हम प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर्ली वैल्यूज इनके अंदर, इन पॉलिसीज के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए. प्लानिंग प्रोसेस जो है इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जो भी पॉलिसीज हैं दे एग्जिस्ट आउटसाइड द स्फीयर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट. जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, द पॉलिसीज रिलेटेड टू highways construction are laid down by the road transport ministry. So in developing countries, because of paucity of funds, all roads cannot be developed as highways, क्योंकि सारी जगह सारी आप roads को highways नहीं बना सकते क्योंकि funds नहीं है in developing countries में. तो इसीलिए tourism planning जो है वहाँ पे ये task दिया जाता है, ये policies इस तरीके से बनाई जाती हैं to identify highways for further development. Certain critical factors influence the decision making in this regard. इसलिए वॉल्यूम ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक या लिंकेजेस विद एंट्री पॉइंट, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो भी बनाई हैं उनको हम फंड्स देते हुए इनको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. प्लानिंग प्रोसेस इज अ डिफिकल्ट टास्क एज मोस्ट ऑफ दीज पॉलिसीज एग्जिस्ट आउटसाइड द स्फीयर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट. सब चीजें टूरिज्म डिपार्टमेंट के बाहर ही होती हैं, इसीलिए इन सब चीजों को डेवलप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. नेशनल पार्क्स और रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो दे आर मेंटेन थ्रू द पॉलिसीज लेड डाउन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ये सब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, उनके अंडर आती हैं ये सब चीजें. और टूरिज्म फैसिलिटीज अगर ठीक से बढ़ाई जाए और पॉलिसीज और रेगुलेशंस को ठीक से मैनेज किया जाए तो of the concerned department they cannot be ignored by that particular department. You must have noticed that only the certain areas are marked for tourist activity in national parks. आपने ये देखा होगा कि बहुत बार
कुछ एरियाज में ही आने दिया जाता है टूरिस्ट को, क्योंकि अभी तक वो एरियाज ही डेवलप है और टूरिज्म के लिए वो कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए कुछ एरियाज को ही पर्टिकुलरली मार्क किया जाता है फॉर टूरिस्ट एक्टिविटी. And about conservation and maintenance of monuments is governed by the policies laid down by archaeological survey. Archaeological survey जो है उनके अंडर आती हैं ये सब चीजें, maintenance and conservation of monuments. A tourism plan thus has to consider these policies. इसीलिए ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किसके अंडर क्या आ रहा है और इन सब चीजों को किस तरीके से प्लान किया जाए फॉर ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हो सकें. टूरिस्ट प्लान thus has to consider these policies. टूरिस्ट प्लान में हमें ये सब चीजें जरूर कंसिडर करनी चाहिए. टूरिज्म मिनिस्टर, सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर. ये अगर हम इन सब लोगों को अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं और इनको ठीक से पॉलिसीज में बनाते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आती. जहां हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर दे रखा है, तो इस तरीके से हर चीज को सही तरीके से हम एनहांस नहीं कर पाते और कुछ एरियाज जो है वो लोन ना होने की वजह से, फंड्स ना होने की वजह से ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं. Now, one should not neglect the following crucial aspects while determining the structure for planning. जब भी हम प्लानिंग के लिए स्ट्रक्चर कर रहे हो तो ये सब चीजें बिल्कुल भी हम भूल नहीं सकते हैं. फर्स्ट इज फोरकास्ट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ टूरिस्ट मूवमेंट्स, कि कितने लोग आते हैं वहां पे. टूरिस्ट मूवमेंट का वॉल्यूम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे कर सकते हैं. इफ ओनली वी नो अबाउट द नंबर ऑफ पीपल कमिंग, कि टूरिस्ट मूवमेंट कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम अकोमोडेशन या फैसिलिटीज को अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी विद इन द कंट्री. एक कंट्री में कहाँ पर लोग जो है वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं, कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स हैं, कौन से ऐसे पर्टिकुलरली क्लस्टर्स हैं जहाँ पर लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, उस चीज का भी डिटरमिन करना जरूरी है. कंटेम्प्रेरी और फ्यूचर टूरिज्म ट्रेंड्स. फ्यूचर टूरिज्म ट्रेंड्स को भी हमने ठीक से स्टडी करना चाहिए कि आगे और हमारे को क्या क्या इसमें जो है हमारे पास पोटेंशियल है किस किस जगह पे और ज्यादा टूरिज्म का. एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसकी जरूरत है. टाइप्स ऑफ टूरिज्म टू बी एनकरेज्ड और डेवलप्ड. तो किस टाइप का टूरिज्म यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, एडवेंचर टूरिज्म या किस चीज से रिलेट, यहाँ पे रिलीजियस हो गया, रूरल टूरिज्म, उन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूरिज्म मार्केट्स टू बी टारगेटेड, और उन मार्केट्स जहाँ पे टूरिज्म को एनहांस किया जा सकता है और ज्यादा टारगेट किया जा सकता है, उनको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है. एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, एक प्लान्ड वे में, ताकि इस सब चीजों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ठीक से हम इनको डेवलप कर सकें. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बी डेवलप. किस टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने चाहिए. स्पेशल असिस्टेंट फॉर प्रोजेक्ट्स. मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग. मैन पावर की कितनी जरूरत रहेगी, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट भी उसके लिए आ जाता है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उनकी वजह से. ट्रेनिंग कितने लोगों को देनी है, रीट्रेनिंग कितने लोगों को देनी है, इन सब चीजों का भी अंदाजा हमें प्लान करने से पहले, स्ट्रक्चर बनाने से पहले इन सब चीजों को डिटरमिन कर लेना चाहिए. और ऑल्टरनेट प्लान्स भी हमें बना लेने चाहिए टू मीट कॉन्टिजेंसीज. नाउ अबाउट नेशनल प्लान एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट. Sustainability has gained prominence in tourism planning at all levels. तो sustainability जो है वो हर जगह पे उनको काफी ज्यादा prominence मिल रहा है, चाहे नेशनल हो या नेशनल से लेकर लोकल तक, सब जगह पे बहुत ज्यादा prominent है in tourism planning. Needless to say, sustainable development and management of tourism resources and services. कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये सब जो भी resources हैं या इनकी मैनेजमेंट है टूरिज्म रिसोर्सेज की या सर्विसेज की, वो हमारे इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हुई है. वो कहीं से भी सेपरेट नहीं है. इनको हर जगह से आप देख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो जुड़े हुए हैं. तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी दैट नेशनल प्लान्स शुड, इसीलिए गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखें. व्हाट आर दे? undertake area and sector specific research into the environmental and cultural and economic impacts of tourism. तो एरिया को स्पेसिफाई करते हुए या कौन सा एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद
रिसर्च करना जरूरी है कि वहाँ पर एनवायरमेंटल, कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेंगे टूरिज्म के। ये नहीं कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अट्रैक्शन अवेलेबल हैं तो बस वी मेक इट इनटू अ टूरिज्म सेंटर या जो भी अट्रैक्शन बना लेते हैं उसको। नो, वी हैव टू सी द इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म देयर, कि वहाँ पे उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टूरिज्म का कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को इस टाइप के नेशनल प्लान बनाने से पहले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब चीज़ों को कंसिडर करे, और इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू सी दैट नेशनल प्लान शुड हैव ऑल दीज थिंग्स, support such tourism economic development models that define appropriate levels and types of economic activities for rural and urban areas. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम मॉडल्स बना रहे हैं उससे रूरल और अर्बन एरियाज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कितना हेल्प मिल पाएगा, क्या टाइप रहेगा उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और उससे हम अपने कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं। असिस्ट एंड सपोर्ट लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स to devise their own tourism development plans in harmony with conservation strategies। और हम लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को कैसे असिस्ट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके का हम टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान बनाएं जिससे कि और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के साथ उसको हार्मनी में रखें, रिलेट, ताकि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, लोअर लेवल गवर्नमेंट को भी इससे कितना असिस्टेंट और सपोर्ट मिल सके। Develop standards and regulations for impact assessment, environmental and cultural monitoring and auditing of existing and proposed tourism projects। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के स्टैंडर्ड्स रखने हैं, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस रखने हैं, ताकि उसका एक ओवरऑल असेसमेंट मिल सके कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा ऑन एनवायरमेंटल, कल्चरल, या फिर हम मॉनिटर कर सकें कि इस टाइप के टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनसे ये जो प्रपोज टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं, इनका क्या असेसमेंट है, इनका क्या इम्पैक्ट है, और किस टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर, रेगुलेशंस, वो सब चीज़ें एक बार गवर्नमेंट को फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मुलेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री, और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक कंसल्टेशन मेथड्स एंड इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स in taking tourism related decisions। और हम पब्लिक कंसल्टेशन मेथड्स जो है वो डिजाइन कर सकें, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको परमिशन टूरिज्म रिलेटेड डिसीजंस में इन्वॉल्व कर सकें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और वी शुड गिव ड्यू वेटेज टू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और हमें एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी पूरा वेटेज देना चाहिए, ताकि टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट को हम और ज़्यादा सेंसिटाइज कर सकें और ज़्यादा एनहांस कर सकें, और टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करने चाहिए ताकि हम इन सब पॉलिसीज़ का क्या इम्प्लीमेंट करने के बाद इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उनको मॉनिटर करने के लिए हमें कुछ एडिक्वेट टूल्स और टेक्निक्स भी डेवलप कर लेने चाहिए। एंड स्ट्रेस अपॉन पॉलिसीज फॉर एनकरेजिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिनसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। नाउ about bottlenecks, planning is not everyone's cup of tea। हर कोई ये नहीं कर सकता है प्लानिंग, जो भी हमने पढ़ा कि हम एक गवर्नमेंट को क्या प्लानिंग स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या चीजें डिटरमिन कर लेनी चाहिए। सो इट्स नॉट अ इजी टास्क। Planning is not everyone's cup of tea। You need highly trained officials, specialists and experts for this purpose। Along with this is required a national commitment to tourism development and the political will and means to carry it out। तो आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग नेशन जो है क्वाइट फेस अ फ्यू प्रॉब्लम्स इन दिस रिगार्ड। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, जैसे कि नेशनल पॉलिसी मेकर्स जो हैं यानी कि पार्लियामेंटेरियंस मे नॉट बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। उनको शायद मालूम ही नहीं होता कि इसमें कितना पोटेंशियल है, वो इसको अगर ठीक से मेंटेन करें और ठीक से इसको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएं तो इससे हमारी इकोनॉमी को भी कितना फर्क पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट में कितना हेल्प मिल पाएगा, इन सब चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन ये रह सकता है कि हमें प्रेजेंटेशंस बना के मेक प्रेजेंटेशंस एंड प्रोवाइड देम लिटरेचर एक्सेट्रा, सो दैट उनको इस सब चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि किस तरीके से टूरिज्म जो है उनमें कितना पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का। या इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है प्रॉपर एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट देयर। इसका सोल्यूशन ये रहेगा कि हमें एक डेवलप करना चाहिए इफेक्टिव टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि प्रॉपर और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके और उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सके।
सके आगे की चीजों का। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि होस्ट पॉपुलेशन इंडस्ट्री कुड बी एट लॉगरहेड्स, और इसीलिए इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम दोनों को ही प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, ताकि दोनों तरफ की बात हम सुन सकें और सही डिसीजन ले सकें। तो there were also some examples, and there could be many more examples in this case. However, a problem-solving approach has to be adopted in this regard. Do-it-yourself wise national plan required for tourism. What aspects should be covered in national tourism